समृद्धि यात्रा के तहत नवादा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 55 करोड़ की 37 योजनाओं का उद्घाटन व 244 करोड़ की 21 योजनाओं का शिलान्यास। जनसंवाद कार्यक्रम में विकास की गाथा गिनाई, उद्योगों के विस्तार और बंद चीनी मिलों को चालू करने का किया ऐलान। हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की बात, कानून के राज और सम्यक विकास को बताया अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि। देखिए पूरी खबर कृष्णा कुमार छंचन की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा में विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तहत नवादा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 55 करोड़ रुपए की 37 योजनाओं का उद्घाटन और 244 करोड़ रुपए की 21 योजनाओं का शिलान्यास किया। ITI मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता। उन्होंने उद्योगों के विस्तार, बंद चीनी मिलों को चालू करने और हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बात कही। नवादा में भी चीनी मिल के लिए भूमि संरक्षण पूरा होने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का उद्देश्य राज्य को समृद्ध बनाना और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आपकी मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे और हम आह्लादित होते रहे। हमारे बीच उपस्थिति हुई है जिला विसुत्री के उपाध्यक्ष, बड़े ऊर्जावान नेता दूर जाता था, तो उसी में हम लोग को लगा बहुत खराब कि साहब कोई अगर जो किसी को गड़बड़ी है, इलाज होगा तो इसको होना चाहिए। तो हम लोगों ने, इन लोगों का बहुत बुरा हाल था, तो हम लोगों ने तुरंत 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई और तुरंत हम लोगों ने कर दिया। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज, अब कोई दिक्कत नहीं, सबको जाकर के अपना इलाज कराता। तो पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब वो तो पहले वाला ही था, जानते ही हैं। हम लोग की सरकार आई थी, लेकिन उसके पहले वाली जो सरकार थी उसको मिला तो 15 थी, तो वो कोई थोड़ी किया था, पहले वाले ही लोग थे। 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो हम लोगों को लगा कि इसको ज्यादा होना चाहिए, तो तत्काल उसमें हम लोगों ने अब उनकी संख्या कर दी 12 हो गया है। और उसके बाद भी 6 मेडिकल कॉलेज वह भी बन जा रहे हैं, तुरंत होने वाला है। कई जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण निश्चित पूरा किया जाएगा, ये सब हो जाएगा, हर जगह सब जगह होगा, तो वो हम लोग कर रहे हैं। तो पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 5,000 जिनको देख लिए सबको मिल करके पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को, तो जो बात थी कितना लोग थे 6 न पहले, तो उन्हीं लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत कहा कि भाई कम से कम ये पहले से इनका होना चाहिए। तो जो पटना में मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसमें हम लोग काफी चीज बना रहे हैं और बार बार हम लोग देखते हैं उसको, और उनकी संख्या हम लोगों ने कर दिया, जो देश में भी ज्यादा है वो भी कर दिया है हम लोगों ने। पूरे तौर पर उन लोगों के लिए सब तरह से हम लोगों ने कर दिया है और हर तरह से पूरे तौर पर हर जगह जितना भी संभव होगा सब जगह से काम हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोगों ने सब किया है। जो भी उन लोगों के बीच में आपको बता ही दिए कि 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो उसको तो हम लोग बढ़ा दिए, 12 भी कर दिया, उसके आगे और हम कर दिया। 6 मेडिकल कॉलेज भी बन रहा, 21 भी तुरंत बन जाएगा, सब कुछ हो गया, बता दिया। तो इसी तरह से सब कुछ किया, लेकिन जो लोग थे उनके लिए भी हम लोगों ने बहुत किया, तो उसको तो हम लोगों ने कर दिया है, काफी कुछ काम किया है और उनके लिए हमने तय कर दिया है जो कहीं नहीं है पूरे देश में 5,400 बेड का। तो अभी तक तो 3,000 से ऊपर हो गया, हो रहा, और काफी कुछ हो जाएगा। और इसके बाद तो 6 में एक ये हुआ और बाकी जो 5 मेडिकल कॉलेज पुराने मेडिकल कॉलेज थे उनके लिए भी 2,500 बेड का किया जा रहा है। अब वह भी बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब जरा समझिए उनके लिए तो हम लोग 2,500 बेड सबका बाकी का किया है, 5 का, इनका तो ज्यादा कर दिया, उतना 5,400। तो ये सब तो हो ही रहा। अब पटना में एक है IGI इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस,
उसको भी हम जाकर के देखे और उसके लिए भी काफी काम किए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाया है। और उसके लिए हम लोगों ने कहा कि इनका भी हम 3000 बेड का बनाया जाएगा। तो अभी कुछ हो गया है, वो सब भी इस तरह से होगा। तो हर तरह से हर जगह के लिए हर के लिए हम लोग सारा का सारा काम कर रहे हैं। तो एक एक तरह से सब जगह से सब तरह से काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसी तरह से फिर राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। तो हम लोगों ने पहले ही शुरू में करा दिया सड़कों का पुल पुलियों का निर्माण। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब उसके लिए सबसे दूर वाला पटना तक में 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ है। तो एक एक तरह से सब काम ठीक ढंग से किया जा रहा है। और उसके बाद ये सब काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन 2008 में हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाकर काम किया और उसके लिए हम लोगों ने शुरू किया। कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। सबसे पहले 2008 से 12 तक पहला, 2012 से 17 तक दूसरा, 2017 से 23 तक तीसरा और चौथा 2024 से 29 के तहत योजनाओं का। तो जो 3 जो हो गया बहुत अच्छा रहा। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। अब जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है और राज्य के किसानों की आय बढ़ी है। इसका भी हम लोगों ने शुरू किया। चौथे कृषि रोड मैप का 24 से 29 तक के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। और फिर उसके अलावा ये सब तो काम किया ही और सब जगह से पहले से ही काम कर रहे थे। 2015 में 7 निश्चय के तहत हम लोगों ने काम किया। उसके लिए 7 पॉइंट था। पहला था आर्थिक बल, युवाओं को बल। दूसरा आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तीसरा हर घर तक बिजली। चौथा हर घर नल का जल। पांचवा हर घर शौचालय। छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने। सातवां अवसर बढ़े, आगे बढ़े के काम किया गया। ये सब काम हर तरह से किया गया है। और उसके अलावे ये सब तो काम कर ही रहे थे, लेकिन हम लोगों का काम था हर घर बिजली के लिए। तो देख रहे थे पहले कोई था, पटना में कुछ ही था, अब कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने शुरू से कहा कि भाई इसकी संख्या तो होनी चाहिए सब में। तो हम लोगों ने शुरू में ही काफी करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो उसके चलते काफी पैसा लगा करके हम लोग करते रहे। तो इसको करते करते अंत में 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई सरकार द्वारा शुरू से ही। और उसमें बहुत पैसा लगा था। तो शुरू में तो हर परिवार के लिए भी शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बहुत थोड़ा बिजली दिया, लेकिन बाद में हमको लगा कि काहे अब उन लोगों को पैसा लगे, इसलिए हमने खत्म कर दिया। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है।